130 to 140। जीने की राह 131। चाहिए, जिनको सद्गुरु मिल गया है वे तो अमर हो जाएंगे, घोराघों पापों से बच जाएंगे। सेवा करें तो अपनी महिमा की आशा न करें। यदि अपने आप को तापमान बढ़ाई के लिए अपने आप को महिमावान मान लेगा तो उसको अधिक कष्ट होगा। शुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे। उपदेशी केवल एक नाम की आशा रखे, मान बढ़ाई की चाह हृदय से त्याग दे। अपने शुभ कर्म तान्यान्य सिर्फ किसी के सामने न बताए। गुरु जी के पद चरण यानी गुरु की शरण में ऐसे रहे जैसे जल में मीन रहती है। मछली एक पल भी पानी के बिना नहीं रह सकती, तुरंत मर जाती है। ऐसे गुरु की शरण को महत्व देवे। गुरुजी द्वारा दिए शब्द यानी जाप मंत्र, सतगुरु शब्द जो सत्य नाम है यानी वास्तविक भक्ति मंत्र में सदा लीन रहे। जो पुरुष परमात्मा का भक्ति मंत्र है उसका ऐसा प्रभाव है, उसमें इतनी शक्ति है कि साधक पुनः संसार में जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। वह वहां चला जाता है जो सनातन परम धाम, जहां परम शांति है, जहां जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आता। यही प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। अध्याय 18 श्लोक 62। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि तत्वज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आता। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है उसी की भक्ति करो। अध्याय 15 श्लोक 4। गीता ज्ञानदाता ने अपनी नाशवान अर्थात जन्म मरण की स्थिति गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5-9 में तथा अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट ही रखी है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पाठक जनों, गीता से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा था। नाशवान है, जन्म मरण के चक्र में है, तो उसके उपासक की भी यही स्थिति होती है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी बात यह सिद्ध होती है कि गीता ज्ञानदाता कोई अन्य समर्थ तथा सर्व लाभदायक परमेश्वर है जिनकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता यानी काल ब्रह्म ने कहा है। वह परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी हैं। उन्होंने अपनी महिमा स्वयं ही कही है जो आप जी कबीर सागर में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने अनुराग सागर पृष्ठ 13 पर कहा कि सत्य पुरुष द्वारा रची सृष्टि के विषय में बताई कथा का साक्षी किसको बनाऊं, क्योंकि सबकी उत्पत्ति बाद में हुई है, पहले अकेले सत्पुरुष थे। यहाँ पर विवेक करने की बात यह है कि कबीर जी को ज्ञान कहाँ से हुआ, जब सृष्टि रचना के समय कोई नहीं था। इससे स्वसिद्ध है कि ये स्वयं पूर्ण परमात्मा 132 दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना अनिवार्य है। सृष्टि के सृजनहार हैं। जिन महान आत्माओं को परमेश्वर कबीर जी मिले हैं उन्होंने भी यही साक्ष्य दिया है कि गरीब अनंत कोटि भ्रमण का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहार। भावार्थ इस वाणी से ही स्पष्ट है। कुर्म कलापुर को धनदासा का भावार्थ है कि जैसे कुर्म यानी कछुआ आपत्ति के समय अपने मुख तथा पैरों को अपने अंदर छुपाकर निष्क्रिय हो जाता है, आपाटी चलने के तुरंत पश्चात अपने मार्ग पर चल देता है। इसी प्रकार भक्त को चाहिए कि यदि सांसारिक व्यक्ति आपके भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करे तो उसको उलटकर जवाब न देकर अपनी भक्ति को छुपाकर सुरक्षित रखे। सामान्य स्थिति होते ही फिर उसी गति से साधना करे। इस प्रकार करने से निश्चय जाय पुरुष के पास वह साधक परमात्मा के पास अवश्य चला जाएगा। अनुराग सागर पृष्ठ 163-281 पर। सोरठा हंसता सुख बिल सही आनंद धाम मोल, पुरुष तनु छवि निरख ही हंस करें किलोल। भावार्थ उपरोक्त ज्ञान के आधार से साधना करके साधक अमर धाम में चला जाता है, वहां पर आनंद भोगता है। वह सतलोक बेसकीमती है, वहां पर सत्य पुरुष के शरीर की शोभा देखकर आनंद मनाते हैं। दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना अनिवार्य है। अध्याय बीर सिंह बोध पृष्ठ 123 पर। राजा बीर सिंह की एक छोटी रानी सुंदर देई थी। उसने भी परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ले रखी थी। उसने सत्संग बहुत सुने थे, विश्वास कम था, नाम की कमाई यानी साधना नहीं करती थी। जब रानी का अंतिम समय आया तो यम के दूत राजभवन में प्रवेश कर गए। फिर यमदूत रानी के शरीर में प्रवेश कर गए और अंतिम श्वास का इंतजार करने लगे। उस समय रानी सुंदर देई के शरीर में बेचैनी हो गई। यमदूत दिखाई देने लगे। राजा ने रानी से पूछा कि क्या बात है। रानी ने कहा कि मुझे राजपाट, महल, आभूषण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। रानी ने कहा कि साधु भक्तों को बुलाकर परमात्मा की चर्चा कराओ।
साधु तथा भक्त आकर परमात्मा की चर्चा तथा भक्ति करने लगे। उससे कोई लाभ नहीं हुआ। रानी के शरीर में कष्ट और बढ़ गया। अर्धध्यानी आधा श्वास चलने लगा। श्वास खींच खींच कर आने जाने लगा। हृदय कमल को त्याग कर जीव भयभीत होकर त्रिकुटी की ओर भागा। यमदूतों ने चारों ओर से घेर लिया। चारों यमदूतों ने जीव को घेर कर कहा कि आप चलो, हरि प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। तब रानी के जीव को सत्संग वचन याद आए। उसने यमदूतों से कहा कि हे बटपार, हे जालिमो, तुम यहाँ कैसे आ गए? हमारा सतगुरु हमारा मालिक है, आप हमें नहीं ले जा सकते। मेरे सतगुरु धनी मालिक ने मुझे नाम दिया है, मेरे गुरुजी आएंगे तो मैं जाऊंगी। जीने की राह है 133। यह बात सुनकर यम के दूत बोले कि यदि आपका कोई खसम धनी है तो उसको बुलाओ, नहीं तो हमारे साथ परमात्मा के दरबार में चलो। जीव ने कहा कि धरनी पृथ्वी आकाश से नगर न्यारा, तहा निवाजय धनी हमारा। अगम शब्द जब भाखे नाऊं, तब यम जीव के निकट नहीं आऊं। भावार्थ, पहले तो रानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सतगुरु जी सत्संग में ज्ञान सुना रहे हैं वह सत्य है। वह सोचती थी कि यह केवल कहानी है, क्योंकि सब नौकर नौकरानी आज्ञा मिलते ही दौड़ आते थे। मन मर्जी का खाना खाती थी, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनती थी। उसने सोचा था कि ऐसे ही आनंद बना रहेगा। यह तो पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी। वर्तमान में चार्जर मिला, नाम मिला तो चालू नहीं किया, यानी साधना नहीं की। जब बैटरी की चार्जिंग समाप्त हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है, तो सर्व सुविधाएं बंद हो जाती हैं। फिर न पंखा चलता है न बल्ब जगता है। बटन दबाते रहो, कोई क्रिया नहीं होती। इसी प्रकार जीव का पूर्व जन्म की भक्ति का धन यानी चार्जिंग समाप्त हो जाती है तो सर्व सुविधाएं छीन ली जाती हैं। जीव को नरक में डाल दिया जाता है, तब उसको अक्ल आती है। उस समय वक्त हाथ से निकल चुका होता है, केवल पश्चाताप और रोना शेष रह जाता है। रानी सुंदरदेवी ने सत्संग सुन रखा था, पूर्ण सतगुरु से दीक्षा ले रखी थी, नाम की कमाई नहीं की थी, वह गुरुद्रोही नहीं हुई थी, गुरु निंदा नहीं करती थी। रानी ने सतगुरु को याद किया कि हे सतगुरु, हे मेरे धनी, मेरे को यमदूतों ने घेर रखा है, मुझ दासी को छुड़ावो, मैंने आपकी दीक्षा ले रखी है। आज मुझे पता चला कि ऐसी आपाटी में न पति न पत्नी न बेटा बेटी भाई बहन राजा प्रजा कोई सहायक नहीं होता। रानी के जीव ने हृदय से सतगुरु को पुकारा। तुरंत सतगुरु कबीर जी वहां उपस्थित हुए। रानी ने दौड़कर सतगुरु देव जी के चरण लिए। उसी समय यमदूत भागकर हरि यानी धर्मराज के पास गए और बताया कि उसका सतगुरु आया तो वहां पर प्रकाश हो गया। जीव ने सतसुकृत नाम जपा था, उसको इतना ही याद था, इस कारण से उसको यमदूतों से छुड़वाया तथा पुनः जीवन बढ़ाया। तब रानी ने दिल से भक्ति की। फिर सतगुरु कबीर जी ने पुनः सतनाम सारनाम दिया, उसकी कमाई की। संसार असार दिखाई देने लगा। राज धन परिवार पराया दिखाई दे रहा था। जाने का समय निकट लग रहा था। इस कारण से रानी ने तन मन धन सतगुरु चरणों में समर्पित करके भक्ति की तो सत्यलोक में गई। वहां परमेश्वर सत्य पुरुष ने रानी के जीव के सामने अपने ही दूसरे रूप सतगुरु से प्रश्न किया कि हे कड़िहार तारणहार, मेरे जीव को यमदूतों ने कैसे रोक लिया? सतगुरु रूप में कबीर जी ने कहा कि हे परमेश्वर, इसने दीक्षा लेकर भक्ति नहीं की, इस कारण से इसको यमदूतों ने घेर लिया था, मैंने छुड़वाया। परमेश्वर कबीर जी ने जीव से कहा कि आपने भक्ति क्यों नहीं की, सत्यलोक में कैसे आ गई? सिर नीचा करके जीव ने कहा कि पहले मुझे विश्वास नहीं था। फिर यमदूतों 134 दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना अनिवार्य है कि यातना देखकर मुझे आपकी याद आई, आपका ज्ञान सत्य लगा, आपको पुकारा, आपने मेरी रक्षा की, फिर मेरे को वापस जीवन दिया गया। तब मैंने दिलो जान से आपकी भक्ति की। पूर्ण दीक्षा प्राप्त करके आपकी ही कृपा से गुरुजी के सहयोग से मैं यहाँ आपके चरणों में पहुँच पाया हूँ। सत्यलोक में जाकर भक्तान्य भक्तों के पास भेज दिया जाता है। सुंदर अमर शरीर मिलता है, बहुत बड़ा आवास महल मिलता है, विमान आंगन में खड़ा है, सिद्धियां आदेश का इंतजार करती हैं, तुरंत विद्युत की तरह सक्रिय होती हैं, जैसे बिजली का बटन बिजली दबाते ही बिजली से चलने वाला यंत्र तुरंत कार्य करने लगता है। ऐसे वहां पर वचन का बटन बिजली है। जो वस्तु चाहिए बोलिए, वस्तु पदार्थ आपके पास उपस्थित होगा। जैसे भोजन खाने की इच्छा होते ही आपके भोजन स्थल पर गतिविधि प्रारंभ हो जाएंगी, थाली ग्लास रखे जाएंगे। कुछ देर में खाने की इच्छा बनी तो सिद्धि से उठकर रसोई में रखे जाएंगे। मिनट पश्चात इच्छा हुई तो भी उसी समय व्यवस्था हो जाएगी। घूमने की इच्छा हुई तो विमान में गतिविधि महसूस होगी। विमान के निकट जाते ही द्वार खुल जाएगा, विमान स्टार्ट हो जाएगा। जहां जिस द्वीप में जाने की इच्छा होगी, विचार करने पर विमान उसी ओर उड़ चलेगा।
इच्छा करते ही ताजे ताजे फल वृक्षों से तोड़कर लाकर आपके समक्ष रख दिए जाएंगे। सत्यलोक की नकल यह काललोक है। इसी तरह स्त्री पुरुष परिवार हैं। सत्यलोक में 2 तरह से संतानों की उत्पत्ति होती है, शब्द से तथा मिथुन से। वह हंस पर निर्भर करता है। वचन से संतानोत्पत्ति वाला क्षेत्र सत्पुरुष के सिंहासन के चारों ओर है। नर नारी से परिवार वाला क्षेत्र उसके बाद में है। वचन से संतान उत्पन्न करने वाले केवल नर ही उत्पन्न करते हैं। सत्यलोक में वृद्धावस्था नहीं है। नर नारी वाले क्षेत्र में लड़के तथा लड़कियां दोनों उत्पन्न करते हैं। विवाह करते हैं केवल वचन से। जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वे काल लोक से मुक्त होकर गए जीव जन्म लेते हैं, फिर कभी नहीं मरते न वृद्ध होते। जो सत्यलोक में मुक्त होकर जाते हैं उनको सर्वप्रथम सत्य पुरुष जी के दर्शन कराए जाते हैं। उस समय उसका वही स्वरूप रहता है जैसा पृथ्वी से आता है, परंतु वृद्ध नीचे से गया तो वहां सत्पुरुष के सामने उसी अवस्था व स्वरूप में जाता है। उसका प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश जितना हो जाता है। उसके पश्चात उसको उस स्थान पर भेजा जाता है जो सबसे भिन्न है। वहां जाते ही उसका स्वरूप तो वैसा ही रहता है, लेकिन उसके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों जैसा हो जाता है। परंतु यदि वृद्ध नीचे से गया है तो युवा अवस्था हो जाती है। जवान है तो जवान ही रहता है, बालक है तो बालक ही रहता है। वहां पर कुछ को सत्य पुरुष के वचन से स्त्री पुरुष का शरीर मिलता है। कुछ बीज रूप में सत्पुरुष द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका फिर एक बार किसी के घर सत्यलोक में जन्म होगा, परिवार बनेगा। उस स्थान पर वे हंस एक बार जन्म लेंगे जो काल लोक तथा अक्षर लोक से मुक्त होकर जाते हैं। एकांत स्थान पर रखे जाते हैं। वे दोनों क्षेत्रों में जन्म लेते हैं। वचन से उत्पन्न होने वाले तथा स्त्री पुरुष। जीने की राह है 135 से जन्म लेने वाले में स्त्री पुरुष से उत्पत्ति की औसत अधिक होती है। यह औसत 10 था 90 होती है। यह 10 वचन से उत्पत्ति 90 विवाह रीति से उत्पत्ति होती है। सत्यलोक में स्त्री तथा नर के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश के समान होता है। नीनी सतलोक मानसरोवर पहले हैं। वहां दोनों के शरीर का प्रकाश 4 सूर्यों के समान होता है। फिर आगे जाते हैं। जब परब्रह्म के लोक में बने अष्टकमल के पास पहुंचते हैं तो हंस तथा हंसनी यानी नर नारी के शरीर का प्रकाश 12 सूर्यों के प्रकाश के समान हो जाता है। फिर सत्यलोक में बनी भंवर गुफा में प्रत्येक के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के समान हो जाता है। प्रमाण कबीर सागर अध्याय मोहम्मद बोध पृष्ठ 20-21 तथा 22 पर दशमुकामी रेखता। दशमुकामी रेखता पृष्ठ 21 सेकंड कुछ अंश लिखता हूँ। भया आनंद फंद सब छोड़िया पहुंचा जहाँ सत्यलोक मेरा। हंसनी नारी रूप पुण्यात्मायन हंस न रूप पुण्यात्मायन। हंसनी हंस सब गाय बजाए के साजी के कलश मोहे लेनाए। युगौन युगन के बिछुड़े मिले तो माया के प्रेम करी अंग से अंग लाए। पुरुष दर्श जब दीन्हा हंस को तपत बहुजन की तब निशाए। पिलट कर रूप जब एक सा कीन्हा मानो तब भानु षोडश 16 उगाए। पहुप के दीप पयुष अमृत भोजन करें शब्द की देह सब हंस पाई। पुष्प का सेहरा हंस और हंसनी सच्चिदानंद सिर छत्रा छाए। दीपे बहुदामिनी दमक बहुभांति की जहाँ घन शब्द को घमोड़ लाए। लगे जहाँ बरसने घन घोर के उठते तहाँ शब्द धुनि अति सोहाए। सुनो सोहे हंस हंसनी युत जोड़े झुंड हमें कहीं नूर एक रंग रागे। करत बिहार सैर मन भावनी मुक्ति में कर्म और भ्रम सब दूर भागे। रंग और भूप राजा कोई परखा वह नहीं करत कोलाहल बहुत पागे। काम और क्रोध में लोभ अभिमान सब छाड़ी पाखंड सत शब्द लागे। पुरुष के बदन शरीर कौन महिमा कहूं जगत में उपमा कछु नहीं पाई। चंद और सूर्य गण ज्योति लागे नहीं एक ही नख नाखुन प्रकाश भाई। परवाना जिन्नाद वंश का पाया पहुंचिया पुरुष के लोक जाई। कह कबीर यही भांति सो पाए हो सत्य पुरुष की राह सो प्रकट गाए। भावार्थ इस अमृत वाणी में स्पष्ट है कि परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में पृथ्वी से धर्मदास जी को लेकर सत्यलोक को चले तो रास्ते में 9 स्थान आए जैसे नासूत मुल्कुत यह फारसी में शब्द है। इन 7 आसमानों के पार अचिंत विष्णु लोक आदि के पार जब सत्यलोक में पहुंचा तो धर्मदास जी कह रहे हैं कि मेरे को सत्कार के साथ लेने को सत्यलोकी के हंस नर हंसनी नारी गाते नाचते अडोल। 136 दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना अनिवार्य है। आदि साजबाज बजाते हुए स्त्रियां सिर के ऊपर कलश रखकर लेने आए। उनके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के समान था। मेरे शरीर का प्रकाश भी उनके शरीर के प्रकाश के समान 16 सूर्यों के समान हो गया। जो पृथ्वी लोक से मोक्ष प्राप्त करके हंस जाता है वह पुहद्वीप में ले जाया जाता है। वहां सर्व सुख है, वह सत्यलोकी का हिस्सा है। परंतु सर्वप्रथम नीचे से गए मोक्ष प्राप्त जीव को पोपद्वीप में रखा जाता है। यहाँ का दृश्य बताया जा रहा है। यहाँ से इसका जन्म अन्य स्थानों में परिवार में होता है। इसके पश्चात
उस स्थान का वर्णन है जहाँ नर नारी से उत्पत्ति होकर परिवार बनता है, जहाँ पर नर नारी के जोड़ों के समूह सुख से बैठे बातें करते हैं। बादल गरजते हैं, फव्वार पड़ती हैं। यह भिन्न स्थान है जहाँ सतलोक निवासी पिकनिक के लिए जाते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ न बादल दिखाई देता है, वर्षा हो रही होती है। दीक्षा के पश्चात साधक को क्या करना चाहिए, उसकी जानकारी पवित्र कबीर सागर के अध्याय धर्म बोध में भी है। कृपा पढ़ें अध्याय धर्म बोध का सारांश। कबीर सागर में 33वां अध्याय धर्म बोध पृष्ठ 177 1521 पर है। इस अध्याय में परमेश्वर कबीर जी ने धर्म करने का विशेष ज्ञान बताया है। यह भी स्पष्ट किया है कि कबीर परमेश्वर के सच्चे पंथ में दिन में 3 बार संध्या की जाती है। संध्या का अर्थ है 2 वक्त का मिलन। एक संध्या सुबह, उससे दिन और रात्रि का मिलन होता है, रात्रि विदा आती है, दिन का शुभारंभ होता है। दूसरी संध्या दिन के 12 बजे होती है, उस समय चढ़ते दिन का दोपहर पूरा होता है, ढलते दिन की शुरुआत होती है, यह मध्य दिन की संध्या है। तीसरी संध्या शाम के समय होती है, उस समय दिन और रात्रि का मिलन होता है। वैसे आमजन शाम को संध्या कहते हैं। संध्या का अर्थ परमात्मा की स्तुति करना भी होता है। वेदों में प्रमाण है कि जो जगत का तारणहार होगा वह 3 बार की संध्या करता तथा करवाता है। सुबह और शाम पूर्ण परमात्मा की स्तुति आरती तथा मध्य दिन में विश्व के सब देवताओं की स्तुति करने को कहता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 1 मंत्र 29वें तथा यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 में है। कबीर सागर में धर्म बोध अध्याय में पृष्ठ 177 पर भी यही प्रमाण है। सांझ सकार मध्याह्न संध्या तीनों काल, धर्म कर्म तत्पर सदा कीजय सुरती संभाल। भावार्थ, भक्तजनों को चाहिए कि तीनों काल समय की संध्या करे। सांझ यानी शाम को, सकार यानी सुबह तथा मध्याह्न यानी दोपहर दिन के मध्य में संध्या करते समय सुरती यानी ध्यान आरती में बोली गई वाणी में रहे और धर्म के कार्यों में सदा तैयार रहे, आलस नहीं करे। धर्म बोध पृष्ठ 178 1522 पर कबीर कोटिंग कंटक खेरी जो नित्य क्रिया निज कीन। जीने की राह 137। सुमिरन भजन एकांत में मन चंचल गहलीन। भावार्थ, भक्त के ऊपर चाहे करोड़ों कष्ट पड़े परंतु अपनी नित्य की क्रिया तीनों समय की संध्या अवश्य करनी चाहिए तथा चंचल मन को रोककर एकांत में परमात्मा की दीक्षा वाले नाम का जाप करें। कबीर भक्तों और गुरु की सेवा कर श्रद्धा प्रेम सहित परम प्रभु सत्य पुरुष ध्यावही करी अतिशय मन प्रीत। भावार्थ, अपने गुरुदेव तथा सत्संग में या घर पर आए भक्तों की सदा आदर के साथ सेवा करें। श्रद्धा तथा प्रेम से सेवा करनी चाहिए। परम प्रभु यानी परम अक्षर पुरुष की भक्ति अत्यधिक प्रेम से करें। भक्त जति तथा सती होना चाहिए। जति के लक्षण: पुरुष यति जति सो जानिए, निज स्त्रिया तक विचार, माता बहन पुत्रा सकल और जग की नार। भावार्थ, यति पुरुष उसको कहते हैं जो अपनी स्त्रा के अतिरिक्त अन्य स्त्रा में पति पत्नी वाला भाव न रखें। पर स्त्रा को आयु अनुसार माता बहन या बेटी के भाव से जाने। सती स्त्रा के लक्षण: स्त्री सो जो पतिव्रत धर्म धरे, निज पति सेवक जोए, अन्य पुरुष सब जगत में पिता भ्रात सुत होए, अपने पति की आज्ञा में रहे, निज तन मन से लाग, पिया विपरीत न कछु करे, तात्रिया को बड़ भाग। भावार्थ, सती स्त्रा उसको कहते हैं जो अपने पति से लगाव रखे, अपने पति के अतिरिक्त संसार के अन्य पुरुषों को आयु अनुसार पिता भाई तथा पुत्रा के भाव से देखें यानी बरते, अपने पति की आज्ञा में रहे, मन तन से सेवा करे, कोई कार्य पति के विपरीत न करे। दान करना कितना अनिवार्य है। कबीर, मनोकामना बिहाय के हर्ष सहित करे दान, ताका तन मन निर्मल होए पाप की हान। कबीर, यज्ञ दान बिन गुरु के निष्दिन माला फेर, निष्फल वह करनी सकल सतगुरु भाग है टेर। प्रथम गुरु से पूछिए कि जय काज बेहोर, सो सुखदायक होते मिट जीव का खोर। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि बिना किसी मनोकामना के जो दान किया जाता है वह दान दोनों फल देता है। वर्तमान जीवन में कार्य की सिद्धि भी होगी तथा भविष्य के लिए पुण्य जमा होगा, और जो मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है वह कार्य सिद्धि के पश्चात समाप्त हो जाता है। बिना 138 दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना अनिवार्य है। मनोकामना पूर्ति के लिए किया गया दान आत्मा को निर्मल करता है, पापनाश करता है। पहले गुरु धारण करो, फिर गुरुदेव जी के निर्देश अनुसार दान करना चाहिए। बिना गुरु के कितना ही दान करो और कितना ही नाम स्मरण की माला फेरो, सब व्यर्थ प्रयत्न है। यह सतगुरु पुकार कर कहता है। प्रथम गुरु की आज्ञा लें, तब अपना नया कार्य करना चाहिए। वह कार्य सुखदायक होता है तथा मन की सब चिंता मिटा देता है। कबीर, अभ्यागत आगम निरखी आदरमान समेत, भोजन छाजन बित यथा सदा काल जो देत।
भावार्थ, आपके घर पर कोई अतिथि आ जाए तो आदर के साथ भोजन तथा बिछावना अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार सदा समय देना चाहिए। सोई मिलेच समझानिए ग्रही जो दान विहीन, यही कारण नित दान करे जो नर चतुर प्रवीण। भावार्थ, जो गृहस्थी व्यक्ति दान नहीं करता वह तो मलेच्छ यानी दुष्ट व्यक्ति के समान है। इसलिए ह बुद्धिमान, नित सदा दान करो। पात्रा को पात्रा विचार के तब दी जाए ताहि दान, देता लेता सुख लहंत होए नहीं हान। भावार्थ, दान कुपात्रा को नहीं देना चाहिए, सुपात्रा को दान हर्षपूर्वक देना चाहिए। सुपात्रा गुरुदेव बताया है। फिर कोई भूखा है उसको भोजन देना चाहिए। रोगी का उपचार अपने वित्त सामने धन देकर करना। बाढ़ पीड़ितों भूकंप पीड़ितों को समूह बनाकर भोजन कपड़े अपने हाथों देना सुपात्रा को दिया दान कहा है। इससे कोई हानि नहीं होती। धर्म बोध पृष्ठ 179 का सारांश। कबीर फल कारण सेवा करे निषधीन या चैराम, कह कबीर सेवा नहीं जो चाह चौगुने दाम। भावार्थ, जो किसी कार्य की सिद्धि के लिए सेवा करता है दिन रात परमात्मा से मांगता रहता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि वह सेवा नहीं जो 4 गुणा धन सेवा के बदले इच्छा करता है। कबीर, सज्जन सगे कुटुंब हेतु जो कोई द्वारे आव, कबहु निरादर न कीजिए राखे सबका भाव। भावार्थ, भद्र पुरुषों सगे यानी रिश्तेदारों, कुटुंब यानी परिवारजनों तथा हितु यानी आपके हितैषियों का आपके द्वार पर आना हो तो कभी अनादर नहीं करना चाहिए, सबका भाव रखना चाहिए। कबीर, कोड़ी कोड़ी जोड़ी कर कीने लाख करोड़, पैसा एक ना संचले केते दाम बटोर। भावार्थ, दान धर्म पर पैसा खर्च किया नहीं, लाखों करोड़ों रुपए जमा कर लिए। संसार छोड़कर जाते समय एक पैसा भी साथ नहीं चलेगा चाहे कितना ही। जीने की राह 139। धन संग्रह कर लो, जो धन हरि के हित नहीं धर्म राह नहीं लगात, सो धन चोर लबारगाह धर छाती पर लात। भावार्थ, जो धन परमात्मा के निमित्त खर्च नहीं होता कभी धर्म कर्म में नहीं लगता, उसके धन को डाकू चोर लुटेरे छाती ऊपर लात धर कर यानी डरा धमका कर छीन ले जाते हैं। सत का सौदा जो करे दंभ छल छिद्र त्यागे, अपने भाग का धन लहे पर धन विष सम लागे। भावार्थ, अपने जीवन में परमात्मा से डरकर सत्य के आधार से सर्व कर्म करने चाहिए। जो अपने भाग्य में धन लिखा है उसी में संतोष करना चाहिए, पर धन को विष के समान समझें। भूखा जही घर ते फिर है ताको लागे पाप, भूखो भोजन जो देते कटे कोटि संताप। भावार्थ, जिस घर से कोई भूखा लौट जाता है उसको पाप लगता है। भूखों को भोजन देने वालों के करोड़ों विघ्न टल जाते हैं। प्रथम संत को जिमाइए, पीछे भोजन भोग, ऐसे पाप को टालिए कटे नित्य का रोग। भावार्थ, यदि आपके घर पर कोई संत भक्त आ जाए तो पहले उसको भोजन कराना चाहिए, पीछे आप भोजन खाना चाहिए। इस प्रकार अपने सिर पर नित्य आने वाले पाप के कारण कष्ट को टालना चाहिए। धर्म बोध पृष्ठ 180 का सारांश। कबीर, यद्यपि उत्तम कर्म करे रह रहित अभिमान, साधु देखी सिर नावतिक करते आदरमान। भावार्थ, अभिमान त्याग कर श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। संत भक्त को आता देखकर शीश झुकाकर प्रणाम तथा सम्मान करना चाहिए। कबीर, बार बार निज श्रवण ते सुने जो धर्म पुराण, कोमल चित्तोदार नित हिंसा रहित दाखान। भावार्थ, भक्त को चाहिए कि वह बार बार धर्म कर्म के विषय में सत्संग ज्ञान सुने और अपना चित्त कोमल रखे। अहिंसा परम धर्म है, ऐसे अहिंसा संबंधी प्रवचन सुनने चाहिए। कबीर, न्याय धर्म युक्त कर्म सब कर नर कर न कबिहु अन्याय, जो न्याय पुरुष हैं उन्हें यमपुर जाइन। भावार्थ, सदा न्याय युक्त कर्म करने चाहिए, कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए। जो अन्याय करते हैं वे यमराज के लोक में नरक में जाते हैं। धर्म बोध पृष्ठ 181 का सारांश। कबीर, ग्रह कारण में पपहु नित लागे सुन लोए, ताहिते दानवशल है दूर ताहिते होए। कबीर, चक्की चौके चूल्हा में झाड़ू और जलपान, ग्रह आसमी को नित्य यह पाप 5 विधि जान। 140 दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना अनिवार्य है। भावार्थ, गृहस्थी को चक्की से आटा पीसने में, खाना बनाने में, चूल्हे में अग्नि जलाई जाती है। चौका अर्थात स्थान लीपने में तथा झाड़ू लगाने तथा खाने तथा पीने में 5 प्रकार से पाप लगते हैं। हे संसारी लोगों, सुनो, इन कारणों से आपको नित पाप लगते हैं, इसलिए दान करना आवश्यक है। ये पाप दान करने से ही नाश होंगे। कबीर, कछु कटे सत्संग ते कछु नाम के जाप, कछु संत के दर्शते कछु दान प्रताप। भावार्थ, भक्त के पाप कई धार्मिक क्रियाओं से समाप्त होते हैं। कुछ सत्संग वचन सुनने से, ज्ञान यज्ञ के कारण, कुछ नाम के जाप से, कुछ संत के दर्शन करने से तथा कुछ दान के प्रभाव से समाप्त होते हैं। जैसे वस्त्र पहनते हैं, मिट्टी धूल लगने से मैले होते हैं, उनको पानी साबुन से धोया जाता है।
इसी प्रकार नित्य कार्य में पाप लगना स्वाभाविक है। इसी प्रकार वस्त्र की तरह सत्संग, वचन, नाम स्मरण, दान व संत दर्शन रूपी साबुन पानी से नित्य धोने से आत्मा निर्मल रहती है, भक्ति में मन लगा रहता है। कबीर, जो धन पाए न धर्म करत, ना ही सद्व्यवहार, सो प्रभु के चोर हैं, फिरते मारो मार। भावार्थ, जो धन परमात्मा ने मानव को दिया है, उसमें से जो दान नहीं करते और न अच्छा आचरण करते हैं, वे परमात्मा के चोर हैं, जो माया जोड़ने की धुन में मारे मारे फिरते हैं। संत गरीबदास जी ने भी कहा है कि जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते विध न बागुल किए रहे ऊर्ध्व मुख छूल। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 10 सेकंड 13 में कहा है कि जो धर्म कर्म नहीं करते, जो परमात्मा द्वारा दिए धन से दान आदि धर्म कार्य नहीं करते, वे तो चोर हैं। वे तो अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, धर्म में नहीं लगाते, वे तो पाप ही खाते हैं। बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलानी चाहिए। कबीर, मात पिता सो शत्रा है, बाल पढ़ावे नाही। हसन में बगुला यथा, तथा अनपढ़ सो पंडित माही। भावार्थ, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, वे अपने बच्चों के शत्रा है। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों में ऐसा होता है जैसे हंस पक्षियों में बगुला। यहाँ पढ़ाने का तात्पर्य धार्मिक ज्ञान कराने से है, सत्संग आदि सुनने से है। यदि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वह शुभ अशुभ कर्मों को नहीं जान पाता, जिस कारण से वह पाप करता रहता है। जो सत्संग सुनते हैं, उनको संपूर्ण कर्मों का तथा अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है, वह कभी पाप नहीं करता। वह हंस पक्षी जैसा है जो सरोवर से केवल मोती खाता है, जीव जंतु मछली आदि नहीं खाता। इसके विपरीत अध्यात्म ज्ञानहीन व्यक्ति बुगले पक्षी जैसे स्वभाव का होता है। बुगला पक्षी मछली, कीड़े मकोड़े आदि जल के जंतु